हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। मैं हूं आदित्य आनंद और आज है हमारा डीएसए सिंप्लीफाइड सीरीज का चौथा दिन। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था बेसिक एक सी प्लस प्लस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, उसमें क्या क्या लाइन्स हमने लिखे, उसका क्या काम होता है। फिर हमने सीखा था बेसिक कंपाइलेशन प्रोसेस। एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम अगर हम कंपाइल करते हैं तो कितने सारे सब प्रोसेस से वो गुजरता है, ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा हमने सीखा था डेटा टाइप्स, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में। फिर हमने सीखा था वेरिएबल्स, कैसे हम किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स के साथ, किस तरीके से वो सेव होता है। और फिर हमने सीखा था कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स के तीन टाइप्स, रिलेशनल, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। और उन तीनों पे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स हम लोग बनाएंगे जिससे कि हमें समझ में आएगा कि वो किस तरीके से हम यूज करते हैं। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कि होते हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, फिर होते हैं हमारे स्विच एंड जंप। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और उसका जो मैंने लास्ट में असाइनमेंट दिया था वो भी आपने किया होगा। अगर उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताएं एंड आई विल हेल्प यू आउट। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, पहले आप जाओ उस वीडियो को देखो। और अगर आपने सेटअप भी नहीं किया वीएस कोड का तो आप ये सीरीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तो आपको सारा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आएगा और आपका एनवायरनमेंट भी सेटअप हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स पे, ऑपरेटर्स। और इन ऑपरेटर्स में सबसे पहला जो है वो होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में क्या क्या होता है हमारा? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलस। ओके। फिर हमारा आता है रिलेशनल। रिलेशनल में क्या हो गया? ग्रेटर देन, लेस देन, फिर हमारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड देन कंपैरिजन ऑपरेटर, दिस डबल इक्वल टू साइन। फिर तीसरा जो है वो आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल में हमारा क्या हो गया? एंड, फिर होता है हमारा और, फिर होता है हमारा नॉट। तो इन तीनों में हम लोग एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे वीएस कोड में और समझेंगे किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। वीएस कोड खोल लिया है, ये रहा हमारा फोल्डर जिसके अंदर हम लोग सब कुछ बना रहे हैं। अब यहां पे मैं एक फोल्डर बनाता हूं, उसमें लिखता हूं ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर के अंदर हम लोग बनाएंगे एक फाइल दैट विल बी अर्थमेटिक operators.cpp। ये हमारा C++ फाइल। तो इस फाइल में सबसे पहले हमारा क्या जाएगा? हैश इंक्लूड iostream। इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे int main एंड देन हमारा जो भी कोड होगा वो। उसके पहले एक काम और हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते थे पिछले जो हमारा फर्स्ट C++ प्रोग्राम था उसमें अगर हमें सी इन या सी आउट यूज करना होता था तो हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड लिखते थे एंड देन सी आउट लिखते थे, राइट। इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे? स्टैंडर्ड लिखते थे एंड देन एंडर लिखते थे। तो बार बार हमें स्टैंडर्ड लिखना पड़ता था, करेक्ट। तो इसकी जगह एक और काम हम लोग कर सकते हैं, शॉर्टकट। हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है वो यूज करना है, राइट। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोड ओनली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इससे क्या होगा कि हम कंपाइलर को पहले ही बता रहे हैं कि देखो हम लोग जो है स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करने वाले। तो उसके बाद हम अगर कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो कंपाइलर डायरेक्टली स्टैंडर्ड नेम स्पेस में जाएगा उस लाइब्रेरी के और वहीं से वो मेथड उठाएगा, कहीं और कोई नेम स्पेस में नहीं जाएगा। ओके, तो हमें करना है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज। ओके, तो लेट्स से हम लोग दो वैल्यूज ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू लेट्स से 10 एंड बी इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा दो ऑपरेशन, दो वैल्यूज हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हम लोग प्रिंट कराते चले जाएंगे। सी आउट पहले कराएंगे हम लोग क्या? ए प्लस बी, ये है हमारा स्ट्रिंग, ये एज इट इज प्रिंट होगा। ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहां पे हम लोग कर देते हैं ए प्लस बी एंड देन एंड एल। ये क्या है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन में? एडिशन, ऑब्वियसली। देन हम लोग नीचे लिखते हैं सी आउट, यहां पे हम लोग करते हैं ए माइनस बी
ये एज इट इज लिखेगा, यहां एक थोड़ा स्पेस दे देते हैं और इक्वल टू साइन दे देते हैं। ओके, ये ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी एंड देन एंड l, ताकि नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाए। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया हमने। अब यहां पे हम लोग करेंगे a इंटू बी, यहां भी चेंज कर देते हैं ऑपरेटर। ओके, फिर करेंगे हम लोग a डिवाइडेड बाई बी। साइंस पे आप ध्यान रखना, ये स्लैश है, ये डिवाइड है। उसके बाद हम लोग करेंगे मॉड्यूलस, दैट विल बी a मॉड बी, a मॉड बी। मॉड्यूलस क्या करेगा, वो आपका रिमाइंडर आपको देगा। a मॉड बी, यहां पर 10 मॉड 3 किया हमने, तो जो भी रिमाइंडर होगा दैट विल बी आवर आंसर। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए यहां पे ये डाल देते हैं और इसकी जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा प्लस प्लस a। सेम थिंग विल गो हियर, प्लस प्लस a, और इसी तरीके से प्लस प्लस b भी कर सकते हो आप। एंड देन वी विल हैव लेट्स से b माइनस माइनस, b माइनस माइनस। अब गौर से देखना, यहां पर मैंने a में दिया है स्टार्टिंग में प्लस प्लस, b में दिया है बाद में, करेक्ट। तो इसको जो है, इसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, प्रीफिक्स पहले लगा है, तो इससे क्या होगा, कंपाइलर पहले इसको इंक्रीमेंट करेगा उस वैल्यू को। a क्या है, 10 है, तो 10 के वैल्यू को वो पहले इंक्रीमेंट करेगा, देन वो रिटर्न करेगा या तुम्हें देगा किसी भी चीज के लिए, राइट, कहीं भी यूज करने के लिए। लेकिन ये जो है हमारा b माइनस माइनस, इसको कहते हैं हम लोग पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, पहले तुम्हें वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद माइनस करेगा। इट मींस दैट पहले यहां पे 3 प्रिंट हो जाएगा एंड देन ये सब्सट्रैक्ट करेगा। तो अगले बार अगर मान लो मैं प्रिंट कराऊं यहां पे नीचे, ओके, यहां पे सिर्फ मैं बी प्रिंट कराऊंगा, तो देखना तो बी, ये सिर्फ हो जाएगा b इक्वल्स टू। ओके, चलो हमारा ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको करते हैं रिटर्न 0, क्योंकि हमने इंट लिखा है ऊपर, इसीलिए। तो ये देखो हमारा a प्लस बी इज कमिंग 13, ये तो ऑब्वियसली प्लस किया हमने, ये माइनस किया हमने, ये मल्टीप्लीकेशन किया हमने 10 इंटू 3, ये डिवाइड किया हमने। तो देखो यहाँ पे डिवीजन जब किया हमने तो 10 बाई 3 मीन्स इट इज ओनली गिविंग यू क्वोशंट। ओके, यहाँ पे हमें दे रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे प्लस प्लस a इज गेटिंग 11। ओके, और ये ध्यान देना b माइनस माइनस, अरे b में तो हमने दिया था, राइट, बट यहाँ पे एज इट इज 3 आ रहा है। जैसा मैंने बताया दैट इज अ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब पहले ये आपको वैल्यू दे देगा जितना है, उसके बाद उस पर वो ऑपरेशन करेगा। तो उसके बाद इसने माइनस किया एंड देन द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर प्रिंटिंग b, वो हमारा हो रहा है 2। समझ में आया? सेम थिंग विल गो फॉर a एज वेल। अगर हमने मान लो यहां पे a प्रिंट कराया, ओके, और इसको कर दिया हमने पोस्ट फिक्स। ओके, पोस्ट फिक्स का मतलब क्या हुआ, बाद में, अभी सिर्फ प्रिंट होगा, तो अभी हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, 11 प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीफिक्स लग चुका है, तो 11 वैल्यू है हमारा, तो 11 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर उसका इंक्रीमेंट होगा वैल्यू। तो अगर इसको फिर से हम टेस्ट करें, रन कोड, तो सी वी आर गेटिंग 11 ओनली। समझ में आया आपको? तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एज इट इज है, और ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। तो उसके लिए भी हम लोग यहां सिंपली एक फाइल बनाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स डॉट cpp। इसमें भी सेम हैश इंक्लूड किया हमने, आईओस्ट्रीम किया हमने, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब इसके बाद मेन
यहाँ पे रिटर्न भी स्टार्टिंग में ही डाल दो ताकि आप भूलो नहीं और अननेसेसरी कोई एरर ना आ जाए। ये हमने कर दिया। अब ले लो कोई एक वैल्यू इंट ए में, लेट्स से 6 एंड बी में ले लेते हैं हम लोग 4। हो गया। अब हम लोग करेंगे सी आउट। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग को करना है, राइट। तो रिलेशनल में हम लोग का क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या था हमारा। हमारा था लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन बोलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो सी आउट में सबसे पहले यहां हम लोग लेते हैं कंपैरिजन, तो इसको कर देंगे डबल कोट्स, ए इक्वल्स टू बी इज, और उसके बाद यहां कर देते हैं हम लोग ए इक्वल्स टू बी। और ध्यान रखना रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ना हमारा, ये यहां हो जाएगा और यहां पे एक और साइन हमने नहीं दिया है, करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ना हमेशा आपको बूलियन वैल्यूज रिटर्न करेंगे। मान लो यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी किया हमने, कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इक्वल है क्या, अगर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सिमिलरली तो यहां कॉपी करते हैं और यहां पे हम लोग लिखते हैं ग्रेटर दैन ऑपरेटर। तो ग्रेटर दैन ही बोलेंगे ना, यस, लेस दैन बोलेंगे, जो भी बोलो, आई थिंक ये ग्रेटर दैन ही बोलते हैं इसको। उसके बाद हम लोग ले लेंगे लेस दैन, ओके। इसके बाद हम लोग लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आई थिंक यू नो दिस, राइट। या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, दोनों में वो ट्रू रिटर्न करेगा। सेम थिंग हियर, जस्ट लेस देन इक्वल टू, ओके। और एक और हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू। ए और बी इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, दैट इज इक्वल मतलब अपोजिट टू द इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब यहां पे इसको रन कर देते हैं, रन कोड, ये हो गया हमारा रन। अब तुम देखो यहां पे हमारे पास जीरोस और वंस में वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। तो आपको याद होगा मैंने बताया था बूलियन वैल्यूज जो है या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं या फिर 0 और 1 होते हैं, करेक्ट। 0 जो होता है वो होता है फॉल्स वैल्यू और 1 जो होता है वो होता है ट्रू वैल्यू। तो सिमिलरली ये क्या हो गया हमारा, a इज इक्वल्स टू b, क्या 6 इज इक्वल्स टू 4 है, नहीं, दैट इज फॉल्स, मतलब 0। a इज ग्रेटर देन b, ट्रू, तो यहाँ पे 1 आ गया वैल्यू। a इज लेस देन b, नहीं, तो ये फॉल्स आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू है तो 1 आ गया, फॉल्स में 0, एंड देन a इज नॉट इक्वल्स टू b, यस a इज नॉट इक्वल टू b, 6 इक्वल नहीं है 4 की, तो दैट इज अ ट्रू वैल्यू, राइट। तो ये हमारा आ गया 1। तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी समझ लिया है। अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, एंड दिस नॉट। इसमें भी सारा खेला जो है वो ट्रू फॉल्स का ही है। तो अब झट से हम लोग यहां पे एक और फाइल बना लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट cpp, और यहां पे तुरंत इंक्लूड करेंगे हम लोग IOStream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन रिटर्न 0। इतना काम तो आपको करना ही करना है हर प्रोजेक्ट, ओके। क्योंकि हर प्रोजेक्ट, आई वुड नॉट से, जहां जहां आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जरूरत है, राइट, वहां पे आपको ये पहले तो लाइब्रेरी इंक्लूड करना ही करना है। जब वो लाइब्रेरी आप इंक्लूड कर रहे हो तो ये नेम स्पेस भी इंक्लूड करना है। इंट मेन तो सब में रहेगा और रिटर्न 0। तो ये तो हमारा, मैं कह सकता हूं कि हर एक प्रोजेक्ट में और हर एक कोड में आपको डालना ही डालना। सिमिलर एग्जांपल यहां भी ले लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 4, ये हो गया, ओके। सी आउट, यहां पर देते हैं स्ट्रिंग a एंड b इज, और यहां पे देते हैं हम लोग a एंड b, ब्रैकेट्स में डाल देते हैं इसको, एंड देन एंड l, ओके। इसको बनाने के पहले ना हम लोग पहले तो समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहां पे थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में हम। तो ये जो
हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ओके, ये क्या करता है, ये जो है हमारा रिटर्न करता है ट्रू। कब रिटर्न करेगा ट्रू? अगर इफ ऑल ऑपरेंट्स, मतलब जो हमारा दोनों ऑपरेंट्स है जिसके बीच में हम ये ऑपरेटर लगा रहे हैं, अगर वो दोनों ऑपरेंट्स आर ट्रू और नॉन जीरो, या तो ट्रू हो दोनों, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, या फिर हमारा जीरो ना हो दोनों वैल्यू, तब ये ट्रू रिटर्न करता है। फिर आते हैं हम लोग और ऑपरेटर पे। तो ये और ऑपरेटर क्या करेगा, ये हमारा रिटर्न करेगा ट्रू अगर ईदर ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू और नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा और ऑपरेटर है वो थोड़ा सा लीनियंट है, एंड जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब दोनों उसको ट्रू चाहिए या फिर नॉन जीरो चाहिए। ये बोलता है नहीं यार, दोनों में से कोई भी एक हो जाओ चलेगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ओके, तो ये और जो ऑपरेटर है वो रिटर्न करेगा ट्रू जब अगर आपका दोनों में से कोई एक ऑपरेटर भी अगर ट्रू हो या फिर नॉन जीरो, तब दोनों रहेगा तब भी ट्रू करेगा। अब आता है हमारा नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। ये क्या करेगा, ये जो है हमारा रिटर्न करता है ट्रू कब, ये नॉट का मतलब ऑपोजिट होता है। ओके, अगर हमारा ऑपरेंड जो है, ये सिंगल ऑपरेंड पे यूज होता है, दो नहीं चाहिए इसके लिए। अगर हमारा ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है या फिर जीरो है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये तो हमने थ्योरी भाषा समझ ली थोड़ी सी। अब हम लोग कोड पे जाते हैं। तो यहां पे देखो हमने ए एंड बी कर दिया, ए एंड बी, करेक्ट। तो ए क्या है 6, बी क्या है 4, तो दोनों वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो है, करेक्ट। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू आएगा ट्रू। इसी तरीके से हम लोग दोनों और देखते हैं, और ये हो जाएगा नॉट। तो नॉट, ये हो जाएगा नॉट। तो नॉट के लिए हम लोग सिर्फ बी यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट। ओके, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इसका आउटपुट खुद से समझो क्या आएगा। तो ये जो हमारा है, जैसा मैंने बताया अभी, ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक चाहिए, यहां तो दोनों है। और ये नॉट ऑफ बी, इट मींस ये क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा क्योंकि यहां पे जीरो या फॉल्स नहीं है हमारा बी का वैल्यू, करेक्ट। तो ये ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। इसको रन करते हैं। सी, ए एंड बी इज 1, दैट इज ट्रू जो हमने बोला। ए और बी इज ऑल्सो 1, दैट इज ट्रू जो हमने बोला। एंड सी, दिस इज फॉल्स। समझ में आया, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। ये थे हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी इसके बाद हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं जो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। थोड़ा बहुत हमें बिटवाइज ऑपरेटर समझने की जरूरत है, बट अभी नहीं, वो हम लोग आगे के स्टेप्स में सीखेंगे। अभी के लिए जितना जरूरी है ऑपरेटर्स वो हमने सीख लिया है। ओके, और एक और हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है वो हम लोग सीखेंगे जब इफ एल्स हम लोग खत्म कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इफ एल्स पे। ओके, तो आते हैं इसमें हम लोग फिर से। ओके, अब हम लोग जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो बोलो इसको। कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, 2 चीजें होती हैं इसमें। पहला तो होता है हमारा इफ एल्स, यहां पे लिखते हैं हम लोग इफ एल्स स्विच। 2 चीजें हो गई, इफ एल्स एंड स्विच। अब इफ एल्स में हमारे पास चार टाइप्स होते हैं। पहला, पहले बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस छोटे पड़ जाएंगे क्या, देखता हूं मैं। यार एक तो इस पेन से मेरे स्ट्रेट लाइन नहीं कर पा रहा हूं मैं, ड्राइंग नहीं हो पा रही। ओके, तो पहला जो है वो होता है हमारा इफ।
तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इफ, यहां हो जाता है कंडीशन, एंड देन इसके अंदर ये हो गया स्कोप, इफ के अंदर यहां पे कुछ भी लिखो। तो यहां पे ये ट्रू, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इस ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो ये इसके बाहर चला जाएगा। अब आता है बाहर चला गया तो क्या, तो इफ या फिर एल्स। ओके, इसका होता है हमारा इफ दे दिया, कंडीशन दे दिया, यहां पे आ गया हमारा ब्लॉक, अगर ये ट्रू हुआ तो। ओके, अगर फॉल्स हुआ तो यहां जाएगा एल्स पार्ट में, यहां हो जाएगा फॉल्स। यार ये ब्लॉक अच्छा नहीं बना मेरा, बट आई होप समझ में आ रही होगी आपको। ओके, तीसरा हमारा होता है इफ या फिर एल्स इफ। ये तो था इफ नहीं तो एल्स, अब होता है इफ नहीं तो एल्स इफ देन एल्स। तो यहां हम लोग करेंगे इफ, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तो हमारा ये पार्ट आएगा। ओके, यहां पे करेंगे हम लोग एक और कंडीशन, अगर डालना है तो एल्स इफ और कंडीशन डालें, और ये गया यहां, ये अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर आए, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, दोनों कंडीशन पास नहीं हुआ, तब फिर जाएंगे हम लोग एल्स में, और ये यहां हो जाएगा ट्रू। ओके, ये हो गए हमारे तीन। चौथा होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो ये क्या किया हमने, इफ कर दिया। ओके, यहां पे आ गया हमारा कंडीशन, ये हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक है, यहां तक मान लो, ये हो गया हमारा एल्स का ब्लॉक मान लो। ओके, अब इफ के अंदर फिर से हमने एक इफ डाला, यहां कंडीशन दिया, ये ब्लॉक दिया, और यहां पे एल्स स्टार्ट हो गया। तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। इफ के अंदर फिर से एक इफ एल्स, राइट, उसके अंदर भी हम लोग एक और इफ एल्स कर सकते हैं, जितना नेस्टेड, जितना अंदर तुम्हें डीप जाना है वो कर सकते हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहां गया, ये है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच कैसे काम करता है, स्विच स्टेटमेंट ना हम लोग करते हैं कि हमारे पास अगर 3-4 केसेस, राइट, ये नहीं तो ये है तो ये होगा, अगर ये वाला पैटर्न मैच किया तो इस तरीके का चीज होगा, तो उसके लिए काम आता है। जैसे यहां पर हमारा स्विच अगर हमने लिखा, स्विच कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद यहां पर एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये हमारा स्कोप स्टार्ट हो गया स्विच का। पहले आएगा यहां केस 1, केस 1 को जो भी लिखना है आपको उसको लिख के ब्रेक कर दो। फिर आएगा केस 2, केस 2 में जो भी है वो लिखिए, उसके बाद इसको ब्रेक कीजिए, यहां से बाहर आ जाए। फिर आएगा आपका केस 3, केस 4, जितना केसेस है वो लिखिए, एंड एट लास्ट अगर मान लीजिए कोई केस मैच नहीं किया तो उसके लिए आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं किया हो तो ये है हमारे ओवरऑल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पहला हो गया हमारा इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर ये 4 तरीके हो गए। फिर आ गया हमारा स्विच, अब इसको हम लोग कोड में लिखते हैं। ओके, ऑपरेटर्स तो हो गया हमारा। अब यहां पे एक और बनाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर एक बनाते हैं हम लोग इफ एल्स डॉट सीपीपी, इसी के अंदर हम लोग चारों केसेस इफ एल्स के कवर कर लेंगे। पहले आ गया हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो यहां पे हो गया हमारा इंट मेन रिटर्न 0। अब यहां पे तुम्हें मान लो मैंने एज दिया, इंट एज इक्वल्स टू, एज हमारा हो जाएगा लेट्स से 18 दे देते हैं, और यहां पे हम लोग करते हैं इफ एज जो है हमारा ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से। ओके, यहां पे हम लोग ये स्कोप लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस का मतलब इसके अंदर का जो भी है वो इफ के अंदर का स्कोप है, इसके बाहर नहीं। तो यहां पे हम लोग कर देंगे लेट्स से सी आउट
यू आर रेडी टू गेट योर लाइसेंस, ओके, एंड एल कर दो। तो ये सिर्फ अगर हमने इफ किया, करेक्ट, तो ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट है कि अगर 18 से ऊपर होगा वैल्यू या फिर इक्वल तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको टेस्ट कर लो। सी हमारा 18 था, तो यू आर रेडी टू गेट योर लाइसेंस। अगर मान लो इससे ऊपर भी दिया तो सेम काम करेगा क्योंकि ग्रेटर देन है, करेक्ट। अगर मान लो यहाँ पे मैंने छोटा दिया, कम दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, कोई प्रिंट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि इसके बाद इसके बाहर इसमें गया ही नहीं ना। एज चेक किया, एज तो 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नो इट्स नॉट ट्रू। तो ये बाहर आ गया, बाहर में कुछ है ही नहीं, नथिंग गॉट प्रिंटेड। अब इसके जगह तुम एल्स डाल दो और यहां पे कर दो आउट सॉरी यू आर टू यंग टू गेट द लाइसेंस। इसको कर देते हैं एंड एल, ये हो गया। अब अगर ये कंडीशन मैच नहीं करेगा तो हमारा एल्स में जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। लेट्स रन इट। सी सॉरी यू आर टू यंग टू गेट द लाइसेंस। समझ गए? ये था हमारा इफ एल्स। अब मान लो इफ एल्स के अलावा एक और कंडीशन है, ओके, तो हम लोग यहां करते हैं अगर तुम 18 हो तो यू विल गेट अ लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस, ओके। तुम अगर 18 से ऊपर हो तो यू विल गेट योर एक्चुअल लाइसेंस, एल्स कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए यहां पे डालेंगे हम लोग एल्स इफ, और यहां हो जाएगा ब्रैकेट, और यहां पे हम लोग कर देंगे एज अगर हमारा बड़ा है 18 से, तो यहां पर सी आउट कांग्रेट्स यू आर ready to get your actual license। चलो ये भी हो गया। अब हमारे पास हो गए 3 इफ, एल्स इफ एंड एल्स। एल्स इफ का कहां यूज हुआ हमारा? जब हमारे पास एक और कंडीशन है, उसके लिए हम लोग एल्स इफ लिखते हैं ताकि सारे कुछ मैच हो जाए। तो यहां पर आना चाहिए अभी सॉरी यू आर टू यंग टू गेट द लाइसेंस, राइट। ओ ये एरर क्यों आ रहा है? अब देखो कभी कभी एरर आएगा, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों आ रहा है ये पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है एरर? यूज द रिजल्ट ऑफ एन असाइनमेंट एज अ कंडीशन विदाउट पैरेंथेसिस। यहां पर एज, ये देखो एरर मिल गया मुझे, सिंगल इक्वल टू डाला है मैंने, राइट, असाइन कर रहा हूं मैं, नहीं मुझे कंपेयर करना है, राइट। तो यहां पे हो जाएगा डबल इक्वल। अब अगर इसको टेस्ट करें, सी सॉरी यू आर टू यंग टू गेट द लाइसेंस। अब मान लो इसको मैं 30 कर देता हूं, तो 30 में ये हमारा एल्सिफ वाले कंडीशन में जाएगा। तो ये देखो कांग्रेट्स यू आर रेडी टू गेट योर एक्चुअल लाइसेंस, ये भी आ गया हमारा। तो हमने इफ एल्सिफ भी समझ लिया। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पे, मतलब इफ के अंदर इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर भी इफ एल्स, एल्स इफ के अंदर भी इफ एल्स, राइट। तो मान लो इसको हटा देते हैं, एज गेम समझ लिया हमने। अब यहां पे यही नीचे में इसको करते हैं हम लोग कि तुम्हें एक नंबर दिया जाएगा, उसको तुम्हें चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इवन है, ऑड है, तीनों चीजें, ओके। तो तुम्हें लेट्स से इंट एन दे दिया मैंने 40। अब तुम्हें बताना है, कैसे बताओगे? सबसे पहले हम लोग इफ करेंगे, अगर एन हमारा ग्रेटर है 0 से तब ही, एक तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव है या फिर इवन या ऑड भी है। तब उसको कैसे करेंगे? यहां पे फिर से एक इफ लगा दो। क्या करेंगे इसमें? n mod 2, मतलब अगर हमारा मॉड किसी नंबर का 2 से रिमाइंडर हमारा 0 आए, इट मींस इट इज डिविजिबल, राइट। रिमाइंडर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो डिविजिबल है। तो n mod 2 अगर 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर इज 0, इट मींस कि ये पॉजिटिव एंड इवन नंबर है। गॉट इट? अगर मान लो ठीक है भाई ये नहीं हुआ, मॉड करने पे 0 के इक्वल नहीं आए, कोई बात नहीं, सी आउट करेंगे
कट क्यों आ रहा है? सी आउट करेंगे, यहां लिखेंगे पॉजिटिव एंड ऑड नंबर, व्हाट इट। ओके, ये भी हो गया। अब मान लो ये तो हमने कर दिया n ग्रेटर देन 0। n अगर 0 निकला तो उसके लिए क्या करेंगे लोग? फिर से एक एल्स इफ चेक करते हैं। अगर n जो है इक्वल है 0 के, तो यहां सी आउट लिख दो, क्या? दैट द नंबर इज 0 एंड l। तो यार ये हमेशा o का प्रॉब्लम होता है मेरा। ये भी हो गया। अब अगर मान लो ये भी नहीं है, तो एक केस हमारा छूट रहा है, निगेटिव। यहां पे हम लोग डालेंगे एल्स सी आउट एंड देन नंबर इज निगेटिव। गॉट इट? अब चलो इसको टेस्ट करते हैं। अभी तो मैंने दिया है नंबर 40, तो ये ऊपर वाला छोड़ दो, पॉजिटिव एंड इवन नंबर। अब अगर 41 दे दें तो ये पॉजिटिव एंड ऑड आना चाहिए। यस, आ रहा है। अब अगर इसको मैं माइनस दे दूं तो ये हमें नेगेटिव नंबर आना चाहिए। यस, वी आर गेटिंग इट। अब इसको अगर 0 कर दोगे तो 0 वाला नंबर आ जाएगा, मैच कर जाएगा कंडीशन। यस, नंबर इज 0। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स भी हो गया, फिर नेस्टेड इफ एल्स भी हो गया। अब आते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट पे। तो यहां से एक स्विच बनाते हैं, स्विच डॉट cpp। ओके, तो यहां पे भी हम लोग पहले तो हैश इंक्लूड iostream सॉरी स्टैंडर्ड, ठीक है? हाँ ठीक है। रिटर्न 0। अब मान लो स्विच स्टेटमेंट्स में कैसे करना है तुम्हें, समझ लो कि अगर तुमने ए प्रिंट किया, ओके, एक कैरेक्टर मैं दूंगा, अगर वो ए है तो तुम्हें प्रिंट करना है CSS, ओके। फिर मान लो तुम्हें अगर बी प्रिंट किया, अगर बी दिया तो तुम्हें लिखना है कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। और अगर मान लो इन दोनों के अलावा कुछ और दिया कैरेक्टर, ओके, ए एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, या फिर स्मॉल केस भी, क्योंकि स्मॉल केस हम नहीं देख रहे हैं, तो तुम्हें प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट। तो यहां हो जाएगा एल्स में इनवैलिड इनपुट। ओके, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, क्या करना है। इसे हमें बनाना है स्विच से। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे अभी। सबसे पहले यहां पे हम लोग इंट नहीं, सॉरी, कैर डाल देंगे सी। अब यहां पे हम लोग दे देते हैं कुछ भी, लेट्स से अभी ए डालते हैं, ठीक है। अब ये तुम चाहो ना तो तुम यूजर से भी इसको इनपुट ले सकते हो, सी इन करके। और ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने डबल कोट्स लिया था, सिंगल कोट देना है, ध्यान रखना कैरेक्टर के लिए। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें स्विच कीवर्ड लिखना है। स्विच में हमें लिखना है अब एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारा? सी है, करेक्ट। कैरेक्टर जो है वो सी है। क्या कर रहा हूं मैं? ओके, अब इसके अंदर हमारे पास केसेस आएंगे। क्या क्या केस आएंगे? 2 केस तो मुझे पता है, ए और बी के। तीसरा जो है इनवैलिड, मतलब कुछ भी आ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट। तो पहला केस जो है केस 1, तो केस 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ केस लिखेंगे अगर हमारा एज इट इज ए है तो। और ध्यान रखना यहां पे हम लोग लिखेंगे कोलन। तब इस केस में हम लोग देंगे आउट CSS, हैंडल डाल देते हैं। और जब ये खत्म हो जाए तो यहां देना है हमें ब्रेक, क्योंकि इसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट से, इस पूरे स्विच स्टेटमेंट से मुझे निकल जाना है, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर, इसलिए ब्रेक यूज करते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देते हैं केस बी।
केस बी में हमारा हो जाएगा सी आउट, कट कट क्यों होता है कट, ये हो जाएगा हमारा कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस, ये भी हो गया। इसके बाद फिर हमें ब्रेक करना है, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में हम लोग डालेंगे सी आउट इनवैलिड इनपुट, इट मींस कोई और अगर कैरेक्टर आया तो हमें ये डालना है। टेस्ट करें, चलो इसको टेस्ट करते हैं। रन कोड, CSS प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहां पे इसको दे देता हूं B और इसको टेस्ट करता हूं मैं, तो सी कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस, हमारा केस जो है B वाला मैच कर गया, तो ये प्रिंट हो गया। अब यहां पे मैं कुछ भी दे दूं, स्मॉल b या फिर z, कुछ भी दे दूं, करेक्ट, स्मॉल z दे देता हूं, तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, दैट इज इनवैलिड इनपुट, एंड यस वी आर गेटिंग द इनवैलिड इनपुट। तो इस एग्जाम्पल से हमने समझा स्विच स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाकर और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट बनाकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सीखा, अगर हम ऊपर जाएं, अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखा हमने, रिलेशनल ऑपरेटर सीखा हमने, इनके एग्जांपल्स देखे हमने, फिर हमने सीखा लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके एग्जांपल्स देखे हमने, कोड किए, फिर हमने देखा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या क्या देखा हमने, इफ एल्स देखा, किस तरीके से इफ के अंदर कंडीशन देंगे, फिर ये इफ एल्स देखा, फिर ये देखा हमने इफ एल्स इफ एंड देन एल्स, फिर नेस्टेड इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, उसके अंदर इफ एल्स, जितना देना यार दे दो, ये सारा नेस्टेड हो गया। फिर हमने देखा स्विच स्टेटमेंट। तो ये था ऑल एंड ऑल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट सब सीख लिया है, तो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग सीख सकते हैं। तो अगले वीडियो में होगा हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स एंड लूप्स। कितने तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये क्या है तीनों, ये सीखेंगे और इन पे एग्जाम्पल सीखेंगे। अभी रुको, असाइनमेंट्स बाकी है। तो ये है तुम्हारे 2 असाइनमेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या है, एक C++ प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर्स ले लो यूजर से यूजिंग Cin, एंड देन यू हैव टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। इसमें तुम्हें सोचना है कि इफ एल्स किस तरीके से, कौन सा नेस्टेड इफ एल्स यूज होगा या फिर इफ एल्स इफ यूज होगा, वो तुम्हें यूज करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 एज अ इनपुट and then prints the corresponding day of the week using a switch statement। तो तुम समझ लो इसमें कितने सारे केसेस होंगे, 7 केसेस होंगे प्लस एक डिफॉल्ट। अगर मान लो मैं 10 दे दिया नंबर, उस केस को भी तुम्हें कवर करना है। किससे कवर होगा ये तुम जानो। ये है 2 क्वेश्चंस, प्लीज इन्हें बनाओ, कमेंट में आंसर डालो, कुछ अगर डाउट हो वो पूछो एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई बैक। तो यहाँ इस वीडियो के लिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज 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 कमेंट इट आउट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो योर सपोर्ट विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू गो अहेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल गुड।